एक ऐसे देश में जो साधारण आदमियों के पहुंच से बहुत दूर था, एक ऐसी दुनिया मौजूद थी जहां रात का आकाश सितारों से ज्योतिमय था, प्रत्येक एक अन्य से अधिक चमकदार। ये एक आश्चर्यजनक स्थान था जहां नक्षत्रमंडल पुरानी कहानियों को चित्रित करते थे और जहां हर आत्मा, युवा या बुजुर्ग, उनके प्रकाश में आलिंगन में सुख पाती थी। इन सितारों में लोगों द्वारा विशेष रूप से प्यार किया जाने वाला एक सितारा था। ये सबसे चमकदार नहीं था, नहीं सबसे प्रमुख, लेकिन इसमें एक मुलायम सोने जैसा रंग था जो इसे सभी अन्यों से अधिक हृदय के पास महसूस कराता था। इस सितारे का कोई नाम नहीं था, क्योंकि उस दुनिया में सितारों को प्यार करने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ असाधारण हो गया। जो दुनिया के लिए अनगिनत युगों तक देखभाल करता रहा था, वह सितारा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। धीरे धीरे इसकी सोने जैसी रोशनी धीमी हो गई और बिना किसी आवाज के एक अंतिम कोमल चमक के साथ यह आकाश से गिर गया। लोग आश्चर्य में देखते रहे जब सितारा आकाशीय गद्दी से उतरता रहा कि रोशनी कम होती गई, जब तक कि अंततः उनके गांव के सीमांत वन में गायब हो गया। वे दुखी और परेशान थे, क्योंकि कभी पहले किसी सितारे ने आकाश से गिरने की कभी देखी नहीं थी। गांव वाले एक दूसरे के बीच बातचीत करते रहे, ये सोचते हुए कि क्या ये किसी संकेत, परिवर्तन का संकेत या किसी महान घटना का संकेत है। जंगल के दिल में जहां सितारा गिरा था, एक छोटा भूला हुआ बगीचा था। ये जंगल की एक जगह थी जहां प्रकृति ने मानवीय हाथों द्वारा पैदा किया गया कुछ भी जो एक समय पहले खेती की जाती थी, वह अपने आप को वापस ले लिया था। बगीचा जंगली बेलों से भरा हुआ था, उसके मार्ग पत्थरों से भरे थे और उसके फूल जो पहले जीवंत थे अब फीके और मुरझाए हुए थे। लेकिन इस बगीचे के मध्य में एक प्राचीन टेढ़े पेड़ खड़ा था, जिसकी डालें आकाश की ओर जैसे मुड़ी हुई उंगलियां थीं। इस पेड़ के नीचे ही सितारा गिरा था। जब गांव वाले अंततः साहस जुटाकर जंगल में प्रवेश करके सितारा की खोज करने गए, तो वहां अंधकार और चुप्पी ही मिली। सितारा कहीं भी नजर नहीं आया और पहले से भी अधिक उज्जवल बगीचा अब और अधिक उदास लग रहा। निराश होकर वे अपने गांव लौट गए। बगीचे को उसके भाग्य के हाथों छोड़ दिया, लेकिन बगीचा खाली नहीं था। प्राचीन पेड़ की टेढ़ी जड़ों के बीच छिपे हुए एक छोटी सोने जैसी रोशनी धीमी तरह से चमक रही थी। ये गिरा हुआ सितारा था, अब अपने पूर्व स्वरूप के एक छोटे था नाजुक अंश में बदल गया था। सितारा ने अपनी चमक खो दी थी, लेकिन उसने अपना कर्तव्य खो नहीं दिया था, क्योंकि अपनी कमजोर हालत में भी उसे यह पता था कि उसका कर्तव्य पूरा करने की एक जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी जो उसे किसी भी ने नहीं जाने वाली यात्रा पर ले जाएगी, जैसी कि उसे कभी नहीं पता थी। दूर, बहुत दूर, एक दूसरे ग्रह पर जो एक घर से भी छोटा था, वहां एक छोटा राजकुमार रहता। वह एक जिज्ञासु और सौम्य आत्मा था जो अपनी प्यारी गुलाब की देखभाल करने और रोशनी को गुलाबी और सोने के रंगों में आकार देने वाले सूर्यास्त को देखने के लिए अपने दिन बिताता। छोटे राजकुमार को अपनी गुलाब से बहुत प्यार था, क्योंकि वह सभी ब्रह्मांड में अद्वितीय थी। लेकिन उसके प्यार के बावजूद छोटे राजकुमार को अकेलापन की एक गहरी और अचल तन्हाई महसूस होती। एक रात जब वह अपने छोटे ग्रह के मुलायम घास पर लेटा हुआ था, तारों को देखते हुए छोटे राजकुमार ने कुछ असामान्य देखा। आकाश में से एक तारा, एक छोटा सोना वाला जिसे उसे हमेशा सुरक्षित महसूस होता था, गायब था। छोटे राजकुमार का दिल चिंता से तंग हो गया, क्योंकि उसे हमेशा ये मानना था कि तारे अनंत होते हैं, रात में चमकते हैं और खोए हुए आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन लोगों को सांत्वना प्रदान करते हैं जो अकेले होते हैं। चिंता के बावजूद छोटे राजकुमार ने निश्चित किया कि उसे गायब हो गया तारा ढूंढना होगा, और इसलिए एक भारी दिल के साथ उसने अपनी गुलाब को अलविदा कहा। उसे वादा किया कि जैसी जल्दी हो सके वह वापस आएगा। मुझे समझ नहीं आता, गुलाब ने सॉफ्टली कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। तुम क्यों जाना चाहते हो? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? छोटे राजकुमार ने उसके पास घुटने टेकते हुए उसकी नाजुक पंखड़ियों को आपस में हल्के से छूने वाले कहा। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ है, उसने कहा, लेकिन आकाश से एक तारा गिर गया है और मुझे ये सोचकर सहन नहीं हो रहा है कि वह खो जाएगा। मुझे उसे ढूंढना है और उसे तारों के बीच वापस लाने में मदद करनी। गुलाब ने सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल अकेलापन के ख्वाब से दुखी हो गया। सतर्क रहो मेरे प्यारे राजकुमार, उसने धीरे से कहा, और याद रखो कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी।
अपनी गुलाब को अंतिम चुंबन देकर छोटे राजकुमार ने अपनी यात्रा पर निकल दिया। वह ग्रह से ग्रह तक यात्रा करता रहा, जहां उसने निवासियों से पूछा कि क्या उन्होंने गायब हो गया तारा देखा, लेकिन किसी ने नहीं देखा था और कई लोगों को यह भी नहीं लगा कि आकाश से एक तारा गिर सकता। छोटे राजकुमार की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसने कभी आशा नहीं खोई। उसे अपने दिल में ये जात था कि तारा कहीं वहां है जो उसे ढूंढने के लिए उसका इंतजार कर रहा। ढेर सारे सप्ताहों की खोज के बाद छोटे राजकुमार अंत पृथ्वी पर पहुंच गए। उन्होंने एक विशाल खाली रेगिस्तान में उतरा, जहां रेत हर दिशा में अनंतता से फैली हुई थी। हवा गर्म और सूखी थी और एकमात्र ध्वनि थी जो हवा की लहरों के साथ चुपचाप बह रही थी। छोटे राजकुमार ने उदासी की एक तीव्रता महसूस की जब उन्होंने इस विषम परिदृश्य को देखा। उन्होंने यहाँ तारा ढूंढा था, लेकिन उसका कोई संकेत नहीं था। रात का आकाश साफ था, लेकिन सोने का तारा कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जब वह रेगिस्तान में घूम रहे थे, तो छोटे राजकुमार ने रेत के बीच छिपे हुए एक छोटा बिगड़ा हुआ बगीचा देखा। ये एक अजीब स्थान था जिसमें टेढ़े पेड़ और बड़े हुए बेल थे, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा था जैसे उसने इसे पहले किसी सपने में देखा। एक अन्यायपूर्ण भावना द्वारा आकर्षित होकर छोटे राजकुमार ने बगीचे में प्रवेश किया। जब वह घास के जंगल में अपनी राह बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उसने इसके केंद्र में पुराने पेड़ को पाया। इसके टेढ़े जड़ों के नीचे उसने एक हल्की सी सोनी हुई रोशनी देखी, एक रोशनी जो इतनी धीमी थी कि वह मात्र दिखाई नहीं देती। छोटे राजकुमार का मन खुशी से उछल गया जब उन्होंने ये जाना कि उन्होंने गिरा हुआ तारा पाया है, लेकिन उनकी खुशी कम समय के लिए थी, क्योंकि तारा कमजोर थी और तेजी से फीकी हो रही थी। साफ है कि इसके पास बहुत कम समय बचा था। छोटे राजकुमार ने तारे के पास घुटने टेक लिए, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए। ओह छोटे तारा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम आकाश से कहाँ गिर गए हो? तारा ने धीमी रोशनी में झिलमिलाते हुए उत्तर दिया। उसकी आवाज नरम और थकी हुई थी। मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज नरम और थकी हुई थी। मैं कभी रात के आकाश का हिस्सा था, कि मैं थक गया और कमजोर हो गया। मैं अब उसी तरह चमक नहीं सकता था जैसा मैं पहले करता था, इसलिए मैं गिर गया। अब मैं खो गया हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं तारों के बीच वापस कैसे लौटूं। छोटे राजकुमार ने गिरे हुए तारे के लिए दया से दिल दिया। उसने उसके दर्द को समझा, क्योंकि उसने भी कई बार खोया और अकेलापन महसूस किया। डरो मत, उसने कहा धीरे से। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम आकाश में वापस लौट सको। तारे की रोशनी एक बार फिर झिलमिलाई। उसकी थकान से उम्मीद की एक छोटी सी चमक दिखाई दी। लेकिन कैसे? उसने पूछा। मैं इतना छोटा और कमजोर हूं, मेरे पास अपने आप में वापस लौटने की ताकत नहीं है। छोटे राजकुमार ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कान दी। हम मिलकर करेंगे, उसने कहा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और हम रास्ता ढूंढेंगे। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन हो, मैं तुम्हारे पास नहीं छोड़ूं। और इसी तरह गिरे हुए तारे को अपने हाथों में लिए हुए छोटे राजकुमार फिर से चल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन छोटे राजकुमार कभी नहीं हिचकिचाते थे। वह तारे को रेगिस्तानों और पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच ले गया, हमेशा अपने वादे को निभाते हुए। जब छोटा राजकुमार और गिरी हुई तारा साथ में यात्रा कर रहे थे, वे एक दूसरे के करीब आ गए। छोटा राजकुमार तारे से बात करता था, उसे अपने घर, अपने गुलाब और वहां के सूर्यास्त की कहानियां सुनाता था, जिन्हें उसे बहुत प्यार था। उस तारे ने उसके साथ रात के आकाश की यादें साझा की, जिनमें उसके साथी नक्षत्र और उसने ऊपर से देखे गए असंख्य दुनियाओं की यात्राएं शामिल थीं। हालांकि तारे की रोशनी धीमी रही, छोटे राजकुमार का प्यार और देखभाल उसे ताकत देते गए। धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ने लगी, थोड़ा थोड़ा, जब ये एक हल्की ज्वालामुखी नहीं बल्कि एक गर्म सुनहरी चमक बन गई। छोटे राजकुमार का दिल खुशी से फूल गया जब उसने तारे की रोशनी वापस आते देखी। उसे ये पता था कि वे अपने लक्ष्य के पास आ रहे हैं। एक दिन जब वे घने जंगल से यात्रा कर रहे थे, छोटे राजकुमार ने कुछ अजीब देखा। उनके आसपास के पेड़ बदलने लग रहे थे। उनके पत्ते, जो पहले हरा और जीवंत थे, गहरे सोने के रंग में बदल रहे थे। हवा खिलते फूलों की खुशबू से भरी थी और उनके पैरों के नीचे की जमीन मुलायम और उर्वरक थी। हम कहाँ हैं? तारा ने पूछा। उसकी रोशनी जिज्ञासा के साथ चमक रही थी। छोटे राजकुमार आश्चर्य से चारों ओर देखा। मुझे नहीं पता, उसने कहा।
लेकिन ऐसा लगता है कि हमने कुछ खास ढूंढ लिया है। जब वे चलते रहे तो वे एक खुली जगह पर पहुंचे। खुली जगह के केंद्र में एक बगीचा था, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बगीचा हरे भरे फूलों से भरा हुआ था, जिनके पंखुड़ियां अंदरी रोशनी से चमक रही थीं। हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और पक्षियों की आवाज आसमान में गूंज रही थी। बगीचे के केंद्र में एक लंबा महान पेड़ खड़ा था। इसकी डालें सोने के पत्तों से भरी हुई थीं और इसकी जड़ें प्रकाश की नसों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं। पेड़ जीवन के साथ धड़क रहा था, उसकी ऊर्जा फैल रही थी।